Good morning. Good morning. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। अ न्यू डे, न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हुआ है सुबह 7:30 बजे। देखो रौनक की मस्ती। हाँ जी बेटू, आज एक्चुअली पूरी रात लाइट नहीं थी तो हम लोगों को 11:30 बजे ऊपर शिफ्ट होना पड़ा और उसके बाद जाके फिर रौनक सोया। ये देखो छत से हमारे गांव का नज़ारा, कितना सुंदर गांव है। इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज आती है सुबह सुबह। पाँच बजे से बर्ड्स का चहचहाना शुरू हो जाता है। इधर चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है, हमारे यहाँ बोलते हैं दूध ओट रहा है। वो देखो, ये देखो। गांव में ऐसे दूध गर्म किया जाता है। इसमें कंडे रख देते हैं और कंडे रखने के बाद दूध रख देते हैं। आराम से धीरे 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 धीमी आंच पे वो गर्म होता रहता है। चलो इधर आओ, थ्रो कर दो, थ्रो। देखो जी, कल से काम शुरू किया हुआ है, आज तक तो हुआ नहीं है। आज कह रहा है आज कर देगा, कर देगा आज नल का काम। अवई करूंगा, अवई कल भी अवई हो रहा था पर हुआ नहीं। 1 hour later. हो गया जी ये काम खत्म, डल गया पाइप। देखो जी, ताई ने मठा दिया हमारे लिए आज फिर दोबारा। ताई कह रही है जितने दिन यहाँ पे रह रहे रोज मठा खाओ। हाँ, आज तो हाथ से चला है भैया, आज लाइट ही नहीं है, सब काम हाथ से हो रहे हैं। हाँ, आज चलेगा। लल्लू बटा का अम्मा की याद आ गई है। हाँ जी, तो हम लोग नहा धो लिए थे, 1:30 बज गए। लंच के लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ। आज सुबह हमने बनाए थे मिर्ची पराठे, आटा गूंदा था दाल डाल के और बेसन और प्याज वगैरह डाल के वो पराठे खाए थे। फिर गौरी गया था, गौरव रौनक के साथ, कुछ मार्केट का काम था, वो नल के लिए सामान लेने के लिए। तो उसको मैंने कहा, मैं फिर पुए खरीद के लेके आई हो, तो वो फिर मेरे लिए पुए खरीद के ले आया था। ये देखो सब्जी पुए के साथ खाने के लिए। ये सर्राटा आया था पर ये नहीं मैं ले रही हूँ। ये लस्सी जो आई थी ताई के घर से, इसमें अभी जीरा भून के डालूंगी। तवा गरम हो गया ऑलमोस्ट, बस जीरा भूनते हैं और फिर नमक मिला के उसको पियेंगे इसके साथ। आपको पुए भी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो पुए पड़े हैं, लगा लेते हैं थाली में। देखो जी, ये चावल भाभी ने बनाए थे, रायता ले लिया, मस्त चावल खा रहे हैं। उधर पुए भी हैं, तो पहले फिलहाल थोड़े से चावल खा लूं, उसके बाद फिर पुए खाऊंगी। हाँ जी, लो आराम से पियो, आराम से पी लो। हाँ, टेस्टी है। आपके पापा का भी फेवरेट है, जब पापा आते हैं वो भी पीते हैं यहाँ पे आके। हाँ, बच फिनिश हो गया। जीरा बचा होगा ना रौनक, और लेना है? और चाहिए? और चाहिए? दे दूं? खाना तो खा लिया, हालत देख लो खाना खा के। नहाए धोए, बाल धोए, शक्ल से कोई कह देगा हम नहाए धोए? नहीं, क्योंकि यही है गाँव, नहा लो धो लो एक जैसे है यहाँ पे।
hours later. हाँ जी फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं रौनक को लेके ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ। एक्चुअली इसको लूज मोशन लग गए हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे भी यहाँ का पानी सूट नहीं करता था और आई थिंक कि अब रौनक को भी शायद यहाँ पे पानी सूट नहीं कर रहा है, तो आज मुझे अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है। वैसे तो मेरा प्लान कुछ और था, आज मैंने घूमने जाना था, वृंदावन मथुरा दर्शन करने जाने थे, पर अब प्लान चेंज करके तो कल जाएंगे। आज हम लोग फिलहाल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी अभी जस्ट निकले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है पर फिर भी यहाँ से दूर है। जो हमारा गाँव है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास के लिए। और आई होप कि वहाँ पे हमें दवाई मिल जाए, जो डॉक्टर रौनक की जो दवाई डॉक्टर ने दी हुई है प्रिस्क्रिप्शन, वो दवाई मिल जाए। मैंने अपने डॉक्टर से बात करके दवाई की प्रिस्क्रिप्शन तो नोट करवा ली है। पहुँच गए जी हम लोग गोरई की मार्केट में। आज ये रौनक का दूसरा चक्कर है। एक बार तो ये सुबह आया था गौरव के साथ, अब ये आया मेरे साथ दवाई लेने के लिए। यहाँ पे मेडिकल स्टोर कहाँ पे, एक तो सामने नहीं हो तो आयुर्वेदिक है। चलो मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं और दवाई पूछते हैं रौनक के लिए। इकोनॉम है ये, कोई और है? लूज मोशन का दे दो, 6 दे दो, एक सुबह एक शाम के हिसाब से 4 दे दो, नहीं तो। हम लोग रौनक के लिए बनाना लेने आए थे, ले लिए। और हमारे यहाँ पे ना किलो के भाव मिलते हैं बनाना, तो 40 रुपए किलो का रेट है। फिर 1 किलो बनाना ले लिए। चलो जी, ले लिया सामान और बनाना भी ले लिए रौनक के लिए। एक्चुअली और कुछ तो मेरा ध्यान है नहीं इसको खिलाने का, तो सोचा इसके लिए बनाना ले लेती हूँ ताकि एटलीस्ट बनाना तो खा ले और कर्ड खिला देंगे। वैसे तो दोपहर को भी मैंने इसको लस्सी पिलाई थी अपने साथ साथ, तो आई होप कल तक ये बस ठीक हो जाए क्योंकि टेंशन हो जाती है अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो और बच्चा बीमार हो जाए तो। कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, गौरव डोल रहा है। हो गया कहाँ? हाँ अभी खत्म हुए? अच्छा, और जलाने जा रहे हैं अभी? एक और चीज़ गाइस, कि जैसे शहरों में तो 6 बजे के बाद संस्कार नहीं होता या 5 बजे के बाद संस्कार नहीं होता। हमारे यहाँ पे बंदा जब ख़त्म हो, अगर सारे परिवार वाले वहीं पे है तो कभी भी संस्कार हो जाता है। तो एक बाबा ख़त्म हो गए, अब उनके संस्कार की तैयारी कर रही है यहाँ पे बैठ के ना। मैं आपको एक चीज़ दिखा के लाती हूँ, चलो। हाँ हाँ ये है, आ जाओ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे और कभी गांव में आते थे ना, तो हमारे ये लोग कजन्स पढ़ते थे स्कूल में, ये स्कूल होता था उस टाइम पे, तो हम लोग भी यहाँ पे आ जाते थे एक एक कटोरा लेके, क्योंकि मिड डे मील मिला करती थी। क्या बोलते थे उसका, मिड डे मील को? दरिया खिचड़ी मिलेगी। तो जब ना टिफिन लंच का टाइम होता था ना, हम लोग भी एक कटोरा ले लेके, छोटे से तो होते थे, कटोरा ले लेके भागते थे घर से जैसे ही पता लगता था। और इन लोगों का कैसा हिसाब था ना कि जब दलिया मिलना है तो उससे पहले बच्चे अपने अपने घरों में आके कटोरा लेते थे। लंच टाइम में ये नहीं है कि स्कूल के अंदर ही बैठे रहेंगे, तो जब वो आते तो हम भी उनके साथ भाग आते थे और मीठा दलिया मिलता था, कभी खिचड़ी मिलती थी। आओ आपको अपना खेत दिखाते हैं, यही वाला है ना ये, मतलब खेत तो और भी है, बहुत अलग अलग जगहों पे हैं, पर जो ये वाला जहाँ जहाँ भी खेत है ना, तो उन्हीं में से तीन हिस्से कर करके एक एक पोर्शन सभी को बांटा हुआ है। तो ताऊ जी ने तो अपने वाले में ये लगा दिए, क्या बोलते हैं इसको, सर्रा? सफेदा नहीं, एक और कह रहे थे वो सर्रू, इसी को बोल रहे थे सर्रू। अच्छा, सफेदे के पेड़ लगा दिए उन्होंने। तो क्या होता है, इसकी लकड़ी बिकती है? अच्छा, बाकी खाली पड़ा है। अच्छा, अब इसमें प्लान किया है कि मूंग की दाल लगाएंगे, पानी लगा के इसको तैयार कर दिया है। रौनक, ये नानू का खेत है बेटू, ये नानू का खेत है आपके। हमारे यहाँ पे ना
शमशान घाट नहीं होते। जिसके भी घर का कोई भी व्यक्ति अगर गया है तो वो अपने खेतों में ही उनका संस्कार करते हैं। तो इनके खेत ना यहीं पे ही हैं, बिल्कुल रोड के किनारे ही। तो ये यहीं पे इनका संस्कार करेंगे, इसलिए सारे रिश्तेदार यहीं पे इकट्ठे हो गए हैं। और घर की कोई भी औरत बिल्कुल पास नहीं जाएगी, पर ये तो बिल्कुल रोड के किनारे हैं तो औरतें वहाँ खड़ी हुई हैं। अदरवाइज जो औरतें हैं वो तो अपने घर से ही देखती हैं, औरतें नहीं जाती हमारे यहाँ पे जहाँ पे संस्कार होता है उस तक। पर इनका बिल्कुल ही पास में ही है गाँव के खेत, तो इसलिए औरतें आई हुई हैं बिल्कुल नजदीक। चलो जी चलते हैं घर के लिए। हवा बहुत चल रही है, शायद आपको वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस सुनने को मिलेगी। A few moments later. मैं आपको बता रही थी ना कि पहले हमारे यहाँ पे पीने का पानी नहीं होता था, तो हम लोग एक बहुत दूर नल से पानी लेके आया करते थे। मैं आपको उसी नल पे लेके आई हूँ। ये रहा वो नल, यहाँ पे नल पे हम पानी लेने आते थे। वो हमारा गांव है, जो इसकी 2-3 लाइटें आपको नजर आ रही हैं। देखो वो बाइक आ रही है ना, मतलब आप ये लगा रहे हो कि ये नल है, ठीक है। यहाँ से उसका रास्ता जाता था सड़क का, ये तो खेत में कुछ ना कुछ लगा होता था। तो वहां से हम लोग आते थे पैदल पैदल पानी लेने के लिए। और हमारा जो घर है, ये अगर गांव की आप शुरुआत मानो तो उस साइड है, बिल्कुल ये एंड है गांव का, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा घर है। तो हम लोग वहां से यहाँ पानी लेने आते थे। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इसमें भी पानी नहीं आता था, पानी के टेस्ट में कुछ चेंज हो जाता है जब जमीन के अंदर ज्यादा धीरे अंदर पानी चला जाता है। तो जब वो पानी का टेस्ट चेंज हो गया था, तो एक आगे और काफी दूर जाके एक नल है, फिर वहां से पानी लेके आया करते थे। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, मतलब यहाँ से प्रॉपर दिखाई दे रही है शायद, हाँ दिखाई तो दे रही है। ये अभी बिल्कुल ड्राई हो रखी है, उसके अंदर एक स्वैन भी खड़ी हुई है, अगर आपको नजर आए 2 या 3 स्वैन है, बहुत बड़ी बड़ी। तो ये पोखर है जहाँ पे कि सारी भैंसें पानी पीने आती थी। इसका नाम था गोविंदा। आजकल तो ना किसी के घर भैंस है, तो पानी तो कौन ही पिलाने लेके आ रहे हैं। सब गांव वाले शहर वालों की तरह मजे में रह रहे हैं, मोल का दूध लेके पी रहे हैं। अदरवाइज पहले सभी के घरों में भैंसें होती थी, तो शाम को जब हम आते थे तो ये पूरा भैंसों से भरा होता था। हमारे पास भी 4-5 भैंसें होती थी, हम लोग भी यहाँ पे ले लेके आते थे बचपन में। जब भी हम यहाँ आते थे, तो जब भाई पानी पिलाने लेके आते थे, तो हम भी उनके साथ यहाँ पे आ जाते थे पोखर पे 4-5 बजे पानी पिलाने के लिए। और इसकी एक स्टोरी भी है मेरे साथ। तो एक बार हम लोग किनारे पे ही पानी पिला रहे थे, तो मैंने भैंस का ऐसी रस्सी पकड़ ली और गलती से ना मेरे से छूट गई। और सब भाइयों ने मिलके मेरे साथ मजाक किया, कहते अब तूने इसको अंदर भेजा, अब तू ही निकाल के लेके आएगी। मैं उसके अंदर जंप किया, पूरा दलदल यहाँ तक, पूरा पानी पानी, इतना गंदा कीचड़, मतलब मैं रोने वाली होगी कि मेरे से अब भैंस नहीं आ रही। और फिर उन्होंने सबने हंस के क्या बोला कि तू आजा बाहर। और हम देखते, मैं पूरी गंदी की गंदी घर गई हूँ, नहाई धोई, कपड़े चेंज किए। और गौरव और ने 1 मिनट लगाया, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उनसे भैंस बाहर आ गई, क्योंकि उनकी तो भैंस थी। उन्होंने तो एक आवाज लगाई और भैंस बाहर आ गई। उन्होंने मेरा इतना पागल बनाया, 10-15 मिनट में इस कीच में बैठी रही, उसको ढूंढती रही, पर भैंस मेरे हाथ लगी नहीं। तो ये हमारी पोखर है गोविंदा। चलो जी, अब काफी अंधेरा हो गया, वापस चलते हैं। रौनक भी हमारे साथ है, इसको भी घर लेके चलते हैं। ये सिमरन है, ये सिद्धांत है, और वो सुहानी है। और ये हमारा रौनक है। बड़ी मुश्किल नहीं आ रही। हवा तो अच्छी चल रही है जी आज, होपफुली राइट रहे बस। फिलहाल वेदर तो अच्छा है। चलो, तारे तो फिर भी नजर आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे। हाँ, आ तो रहे हैं। गांव की ना सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो यही होती है, जब रात होती है तो सारे के सारे स्टार्स बहुत अच्छे से नजर आते हैं। जब छत पे सो तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, ऊपर तारे देखते देखते, चांद देखते देखते सो। गांव की यही एक बेस्ट चीज़ होती है। और जब सुबह उठो तो इतनी अच्छी अच्छी पंछियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है, बहुत प्यारी प्यारी, अलग अलग, कोई कोयल की आती है, कोई अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़ें आती हैं। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट लगती है गांव की। लो जी, आगे मासी और ताई और भी जो गांव की लेडीज गई थी वो सभी वहां से वापस आ गई हैं। मेरी परछाई देखो कितनी लंबी दिखाई दे रही है। मतलब ये आखिरी बाबा अब खत्म हो गए आज हैं। और जे आ जाती अम्मा, हाँ, और जी बाबा मर गए जिना की। अच्छा,
ये दो बहन बहनी खास है। अच्छा अच्छा हाँ, एक आ जाइए अम्मा, एक कंचन। अच्छा। हाँ, तो ये दो बहन बहनी तो जिनके मौसम भी बाबू फिर तो इनके तो हाँ बाबा लगे मौसम लगे। तू पंगे ले इससे बॉल खाने। हाँ। चलो अंदर चलो, दाई खाएंगे चलो। मतलब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, दीवार दीवार पे खड़े हो और यहीं से कॉन्वर्सेशंस करते रहो। फ्रेंड्स, बनाना इतना गर्म है, बॉइल्ड बनाना निकले हैं। इतनी गर्मी पड़ रही कि बनाना भी ठंडा नहीं है। नन मौसी कह रही ताते है, खड़ा करो है, मतलब कि उबल रहा है। लो रौनक, ये लो बनाना खा लो। आहा मेरा पुचरी है, मेरी पुचरी है। अच्छी बनाने का हाय में तो बंद बचेंगे तो कच्चो है। अगर कच्चा होगा फिर फेंक देगा, पका तो खा लेता है। खा लो बाबू, कुछ नहीं होता, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, सारी दुनिया खाती है। आप अकेले ऐसे निकले हो कि 1 मिनट में आपने थूक दिया। आपको ज्यादा टेस्ट का पता है। लो एक बाइट खा लो, थोड़ी सी खा लो, फिर दवाई दूंगी। यार कमाल है ऐसा लड़का मेरा। तो बनाना थोड़ा सा ना बीच में से कच्चा है, मुंह में लेते ही बाहर फेंक के मारा है कि अब नहीं मैं खाऊंगा, ये तो कच्चा है। ये है 1.5 साल का बच्चा। बनाना है कच्चा, ये है 1.5 साल का बच्चा। ये जो मासी अभी पानी भर रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मीठा पानी तो है पर ये हमारे गांव का पानी नहीं है। हमारे गांव में तो मीठा पानी है ही नहीं। आपको मैं पहले वो नल दिखा के लाई कि वहां से मीठा पानी भरते थे, अब वहां पे भी पानी खत्म हो गया है। सामने एक गांव है काफी दूर, वो लाइटें जो जल रही है ना, ये काफी दूर है। जब दिन में आपने देखे होंगे कई बार कि मैं खेत दिखाया जब, तो वो जो गांव है वहां से कनेक्शन एक लिया है। तो जब भी पानी चलाना होता है तो वहां जाके पानी चलाना पड़ता है, तब यहाँ पे पानी आता है। और इसमें 4 घरों का कनेक्शन है, तो वो चारों घर फिर पानी भरते हैं, तब जाके यहाँ पे पानी आता है। और फिर जब पानी भर लो तो फिर वहीं बंद करने जाओ। दिन में लाइट नहीं, रात में लाइट आती है, और उसके बाद फिर चालू करो, पानी भरो, फिर पानी भरने के बाद बंद करने जाओ। ये पूरा प्रोसेस है, तब जाके इन लोगों को समर का मीठा पानी पीने को मिल रहा है। दाग लगे जान दे, वही करेंगे। ये तो कर ले तो कुछ ना कोई देख रहा, पर कर देंगे। मैं देख रही, मैंने कहा अभी तक रोटी ना भाई, मैं कहा 8:30 बज गए, दाग लगो ना अभी तक लगे रहे हो, पर वो आए ना भैया, उन्हें गोरा आए ना, ना आए। मैं मौसी को पूछ रही, मैं कहा अभी तक रोटी नहीं बनी, 8:30 बज गए। तो मौसी कह रही जब तक दाग नहीं लगेगा तब तक रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स ही लगते हैं, घर कुनवा के ही हैं दादा, तो इसलिए जब तक दाग नहीं लग जाएगा तो तब तक अभी वेट करना पड़ेगा आज डिनर के लिए। मुबारका मुबारका। डांट पड़ी, कर लिया गीला, पड़ी डांट, पड़ी डांट, रो गया है। मिनट लगाएगा ये तो। ओहो क्या बात है भैया, सक्सेसफुल रहा मिशन है। आ ही गया पानी, अभी तो चलाना पड़ेगा रेगुलर, तब जाके कंटिन्यू आएगा। रौनक को डांट पड़ी है, कुछ नहीं हुआ, फिर आप बहुत सा मानते हो, देखना सारे गिल्ले हो गए आप। चलो अंदर। फाइनली जी आ गया संस्कार से गौरव। 9:20 हो गए, अब जाके संस्कार हुआ है उनका, और अब आया गौरव। तो नल चला के देखा कि हाथ पैर धोने के लिए नल चलाता हूँ। पहले आधे घंटे नल चलाते रहे पानी नहीं आया। अब कह रहे फुल प्रेशर से चलाता हूँ, तो चलाया तो फिर पानी आ गया फाइनली नल में जाके। और रौनक को ऐसी डांट पड़ी, सारा गीला हो गया, अब टी शर्ट उतारी है। अब इसको सुलाने की करते हैं। डिनर हमने कर लिया और इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। गर्मी बहुत एक्सट्रीम है, लाइट आती नहीं है, व्लॉग करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, व्लॉग बन नहीं पा रहा है। सोचा तो ये था कि आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। आई होप कल का दिन और है अभी हमारे पास, तो कल आपको दिखाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई होप आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चलो जी, फाइनली जी ये डिसाइड हुआ है कि
ऊपर जाके सोएंगे क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। अगर लाइट गई बाय चांस तो भी एटलीस्ट नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। जल्दी चलो 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 चलो।